Hello children, I am Monica Gupta from MA International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 11 in science, which is water. So let's start. Okay, chapter 11, water. In this chapter we will learn about name the sources of water, explain the importance of clean water की importance कि क्या क्या यूज़ होते हैं हमारे, describe how we get water supply at homes, हमारे घर पे water supply कैसे होती है from rivers, ponds, describe some ways to save water and how can we save water, हम water को कैसे save कर सकते हैं. We have studied this water chapter in class first also, हमने class first में भी water पढ़ा है, water की uses पढ़े हैं, sources of water पढ़ा है and how to save water. Now water is important for all of us. देखो ये चीज़ हमें पता है that water, food, clothes, air, these all are important for us. So water is important for all of us. All living beings need water. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, क्या चाहिए होता है लिविंग बींग्स को? नीड वाटर टू सर्वाइव. सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर. वी नीड वाटर टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी एंड ग्रो प्रॉपरली. हमें वाटर क्यों चाहिए होता है? टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, एंड टू ग्रो प्रॉपरली, ताकि आप प्रॉपर ग्रोथ करो, इसलिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ सच एज वॉशिंग, bathing, cleaning and cooking. We also need water. Water हमें डेली जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, डेली करते हैं एक्टिविटीज़, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग, ये सब डेली होता है. तो इन डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. द वाटर दैट वी ड्रिंक एंड यूज़ फॉर आवर डेली नीड्स इज़ फ्रेश वाटर. वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं और हमारे डेली नीड्स के लिए जो वाटर चाहिए होता है, वो कैसा पानी होना चाहिए? Fresh water, not dirty. It must be fresh water. Now here's a question, where do we get fresh water from? अब हमें fresh water कहाँ से मिलता है? So we get water from rivers, ponds, etc. Now sources of water. अभी हमने क्वेश्चन किया था where do we get water from? Water कहाँ से हमें मिलता है? So the main sources of water are ground water, surface water, snow and rain water. वाटर के मेन सोर्सेज क्या होते हैं? ग्राउंड वाटर, जो वाटर ग्राउंड में स्टोर रहता है, सरफेस वाटर जो सरफेस पे स्टोर होता है, स्नो एज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्नो, एंड इन रेन वाटर, बारिश से जो पानी होता है वो भी क्या होता है? सोर्स ऑफ वाटर. बारिश होती है तभी हमें पानी भी मिलता है. रेन वाटर फिल्स अप पडल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. क्या करता है रेन वाटर? बारिश होती है, बारिश का पानी क्या करता है? रिवर्स फिल करता है, लेक फिल करता है, पॉन्ड्स फिल कर देता है. रेन वाटर इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटर फॉर स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. देखो रेन वाटर क्या है? सोर्स. लाइक अगर रिवर खाली है, रिवर में ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी कहाँ से आएगा? आप रिवर को कैसे फिल करोगे? नहीं फिल कर सकते क्योंकि रिवर बहुत बड़ी होती है. सो रेन वाटर ही एक नेचुरल सोर्स होता है टू फिल अप सोर्स ऑफ वाटर फॉर स्ट्रीम्स, रिवर, सीज एंड ओशियन. द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड goes deep into the soil. This is called ground water. ग्राउंड वाटर क्या होता है? जब बारिश होती है, द रेन वाटर, जब बारिश होती है तो पानी ग्राउंड पे गिरता है. दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जब भी बारिश होती है ग्राउंड पे पानी गिरता है. एंड दैट वाटर गोज डीप इनटू द सॉइल, वो पानी बहुत नीचे, ज़मीन में बहुत नीचे मिट्टी में चला जाता है. वो क्या होता है? ग्राउंड वाटर. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. ये क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है पानी का. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स इन द समर. समर में क्या होता है? माउंटेन्स पे जो स्नो होती है, माउंटेन्स पे जो बर्फ होती है, क्या होती है? मेल्ट होने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर. दिस वाटर फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. गर्मियों में क्या हुआ? स्नो मेल्ट हुई वाटर में, और ये वाटर कहाँ जाता है? स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाके चला जाता है. दिस इज फ्रेश वाटर एंड कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. वो पानी कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है और हम उसे ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए यूज में ले सकते हैं. Now where do we get water that goes under the ground? अब जो पानी ग्राउंड के अंदर चला गया, जो बारिश हुई, बारिश होने के बाद ज़मीन पे पानी गिरा और वो पानी कहाँ चला गया? सॉइल में बहुत डीप. तो हम उसको कैसे ले सकते हैं? लाइक पीपल डिग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर. आपने देखा है वेल्स, कुएँ देखे हैं आपने, ट्यूब वेल्स देखे हैं, हैंड पम्प देखे हैं. तो ये किस लिए होते हैं?
ये अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ में लेने के लिए होते हैं. वी कैन पीपल डिग करते हैं, कुएं को बहुत नीचे तक डिग करते हैं, ट्यूबवेल्स डिग करते हैं टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर को ऊपर तक लेने के लिए. हैंड पम्प्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. हमने यूजुअली सिटीज़ में हैंड पम्प्स नहीं दिखते बिकॉज हैंड पम्प्स कहाँ यूज़ होते हैं, ग्राउंड वाटर. हैंड पम्प्स भी ग्राउंड वाटर को लेने के लिए ही यूज़ में आते हैं. ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाता है, सो दैट्स वाई हमें वेल्स, ट्यूबवेल्स, बोरिंग, जैसे हम घर में बोरिंग करा के रखते हैं, मोटर की रिक्वायरमेंट होती है. क्या होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर हमें चाहिए होता है. सो विलेजेस में क्या होता है, हैंड पम्प्स यूज में होते हैं टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर. ओके, ट्यूबवेल्स आर यूज्ड इन फील्ड्स वेयर वी ग्रो क्रॉप्स. ट्यूबवेल्स कहाँ यूज़ होते हैं, ट्यूबवेल्स उन फील्ड्स में यूज़ करे जाते हैं जहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. लाइक वीट, राइस, कोई भी हमने क्रॉप ग्रो करी तो वहाँ पे हम वाटर का सोर्स क्या लेते हैं, ट्यूबवेल्स. वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स इज यूज टू इरीगेट क्रॉप्स इन फील्ड. वाटर जो होता है ट्यूबवेल्स का हमने यूज़ किया, उसका वाटर है, उससे हम क्या करते हैं, फील्ड की क्रॉप को इरीगेट करते हैं. इरीगेट मीन्स उनको वाटर प्रोवाइड करते हैं. वाटरिंग ऑफ प्लांट्स और वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप की या प्लांट्स का हम वाटर करते हैं, वो होता है इरीगेशन. या वी हैव टू वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल इज यूज टू इरीगेट क्रॉप्स इन फील्ड. Now we know sources of water. रेन वाटर इज ऑल्सो सोर्स, जहाँ से हमें पानी मिलता है. ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, तो ग्राउंड वाटर से भी हमें वाटर मिलता है. सर्फेस वाटर एंड स्नो, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. Now water in our homes. Now water in our homes, हमारे घर में कहाँ से पानी आता है. In towns and cities, water in most homes come through taps. देखो ऑफकोर्स घर में पानी कैसे आता है, आपने टैप ऑन किया वाटर आ गया था, लेकिन कहाँ वो बेसिकली आता कहाँ से, डैम्स एंड कैनाल्स आर बिल्ट टू यूज रिवर वाटर. रिवर वाटर, वही बारिश हुई उसका पानी हुआ तो वो स्टोर कैसे होता है, डैम्स और कैनाल्स बिल्ड किए जाते हैं टू यूज द रिवर वाटर फॉर फर्दर यूज, ताकि हम रिवर वाटर को आगे यूज कर सकें. वाटर इज कलेक्टेड इन अ डैम. एज आई टोल्ड यू, डैम्स और कैनाल्स बिल्ड करे जाते हैं ताकि हम वाटर को कलेक्ट कर सकें फर्दर यूज के लिए. दिस वाटर इज सप्लाइड टू होम्स. और यही वाटर कहाँ सप्लाई किया जाता है, रिवर वाटर कहाँ सप्लाई किया जाता है, होम. काफ़ी बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट्स होते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वहाँ वाटर प्योरीफाई होता है, पूरा क्लीन होता है. उसके बाद वो पाइप्स के थ्रू हमारे घर तक पहुँचाया जाता है, हमारे घर तक वाटर की सप्लाई होती है. दिस वाटर इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और यही पानी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज में आता है. In small towns and villages, people also obtain water from hand pumps and wells. I told you about hand pumps कहाँ ही होते हैं यूजुअली, स्मॉल टाउन्स में या विलेजेस में. क्यों, वाटर के यूज़ के लिए. पीपल कहाँ से obtain करते हैं वाटर को, थ्रू हैंड पम्प्स और वेल्स. In places where there are no rivers, lakes or streams, पीपल डिग वेल्स टू गेट वाटर. उन जगहों में जहाँ पे कोई रिवर नहीं होती, कोई स्ट्रीम नहीं होती, कोई लेक नहीं होता, वहाँ क्या करते हैं लोग, पीपल क्या करते हैं, दे डिग वेल्स, वो कुएं खोदते हैं, वेल्स डिग करते हैं टू गेट वाटर, ताकि पानी उन्हें मिले. पीपल लिविंग इन द हिल्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स और लेक्स. जो लोग हिल्स में रहते हैं, पीपल लिविंग इन द हिल्स, वो कहाँ से वाटर को ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स. Now there is snow in some places almost all the year round. कुछ जगहों पे क्या होता है, पूरे साल भर ही स्नो रहती है, पूरे साल भर ही क्या होता है, बर्फ रहती है. People living in such places melt snow and use this water for washing, cleaning, etc. जो लोग वहाँ रहते हैं वो उस स्नो को मेल्ट करते हैं और उस वाटर को, जो स्नो मेल्ट हुआ तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, देन उस वाटर को वो यूज़ करते हैं वेरियस पर्पज़ के लिए, लाइक वॉशिंग एंड क्लीनिंग. Now the water we can use. वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज नॉट ऑलवेज क्लीन. देखो रिवर्स में या लेक में जो वाटर होता है वो ऑलवेज क्लीन, हमेशा साफ तो नहीं होता. पीपल वॉश क्लोथ्स, क्यों नहीं होता, बिकॉज पीपल वॉश क्लोथ्स एंड बाथ इन रिवर वाटर. नदियों में क्या करते हैं लोग, कॉर्नर में बैठ के कपड़े भी क्लोथ्स वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं या बाथ भी करते हैं, नहाते भी हैं. सो वाटर गेट्स डर्टी. Some people also take their domestic animals to the rivers to give them a bath. और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी नहलाने के लिए, बात कराने के लिए रिवर में ले जाते हैं. Sometimes waste from factories are thrown into river. देखो अब boys swimming और animals is bathing, ladies washing her clothes. क्या होता है, रिवर भी क्लीन नहीं होते, रिवर और लेक्स भी ऑलवेज क्लीन नहीं होते. पीपल क्लोथ्स वॉश करते हैं, बात करते हैं, एनिमल्स, पीपल डोमेस्टिक एनिमल्स को लेके जाते हैं रिवर्स में. और समटाइम्स क्या होता है, फैक्ट्रीज का वेस्ट भी कहाँ जाता है, रिवर्स में ही जाता है. द रिवर वाटर बिकम्स डर्टी. और बेसिकली इनिशियली फिर क्या हो जाता है, रिवर वाटर डर्टी हो जाता है, रिवर वाटर गंदा हो जाता है. Therefore, river water has to be cleaned before using it. इसीलिए रिवर वाटर को भी क्लीन करना चाहिए, ताकि हम यूज़ करें उससे पहले क्या होना चाहिए, रिवर वाटर प्रॉपर तरीके से क्लीन. वाटर
that we use for drinking and cooking should be clean and or else we fall sick। देखो जो पानी हम ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और कुकिंग पर्पज़ के लिए, खाने में और पीने के लिए जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज क्लीन। क्लीन वाटर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होता है, वी फॉल सिक, हम बीमार पड़ जाएंगे। Therefore, water from rivers is first cleaned and harmful things such as dust and germs are removed from it। इसीलिए जो रिवर्स का पानी होता है, मैंने अभी आपको बताया था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे रिवर वाटर पूरा क्लीन होता है, जर्म्स किल किए जाते हैं और उसके बाद वो पाइप्स के थ्रू हमारे घर में टैप्स के थ्रू सप्लाई होता है। सो देयरफॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स इज फर्स्ट क्लीन होता है। हार्मफुल थिंग्स जैसे उसमें डस्ट होती है, वाटर में जर्म्स होते हैं, वो सब किल किए जाते हैं उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। इट इज़ देन सेंड टू आवर होम्स, उसके बाद वो पानी हमारे घर में भेजा जाता है, ऑफिस में भेजा जाता है, किसके थ्रू, थ्रू पाइपलाइंस विच गेट थ्रू टैप्स। तो पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। जो पानी हमें कैसे मिलता है, हमारे घर में टैप होते हैं, नल के थ्रू हमें वो पानी मिलता है। ओके, बॉइलिंग वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू किल द जर्म्स दैट मे स्टिल बी प्रेजेंट इन इट। ओके, बट कभी कभी क्या हो जाता है, वाटर में तब भी जर्म्स रह जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। पानी पीने से पहले क्या करना चाहिए, हमें वाटर यूज़ में लेने से पहले उसे बॉयल कर लेना चाहिए। बॉइलिंग करने से क्या होता है, उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स या जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। सो बॉइलिंग वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट वे, कौन सा है, बेस्ट वेज है टू किल द जर्म्स। वी ऑल्सो यूज़ वाटर फिल्टर्स एंड वाटर प्योरीफायर्स टू क्लीन द वाटर। हमारे घर में वाटर फिल्टर्स और वाटर प्योरीफायर्स भी होते हैं टू वाटर क्लीन करने के लिए। इफ़ इन केस ना हो तो वी शुड बॉयल द वाटर, इसलिए हमें वाटर को क्या करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। सेव वाटर, ऑलवेज सेव वाटर, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट, इसलिए वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही वाटर लेना चाहिए। टर्न टैप्स ऑफ व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, टैप्स को ऑफ करना चाहिए जब यूज़ में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि टैप आपने ऑन छोड़ दिया, वाटर वेस्ट हो रहा है, नो, ऑलवेज सेव वाटर बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। सो टर्न्स टैप ऑफ व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। नॉट वेस्ट वाटर वेल बाथिंग और ब्रशिंग, बाथिंग और ब्रशिंग में ऐसा नहीं है कि आप बात करो और आपने टैप को ऑन ही छोड़ दिया, नो, इफ़ यू आर नॉट बाथिंग, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो टर्न्स टैप ऑफ, टैप को ऑफ करिए। बाथिंग और कुकिंग और ब्रशिंग में वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Get dripping taps and leaking pipes repaired as soon as possible। अगर ड्रिपिंग टैप्स, अगर टैप में से पानी बह रहा है, नहीं बंद होता, एंड लीकिंग पाइप लीक करें तो एज सून एज पॉसिबल हमें उन्हें रिपेयर करवाना चाहिए, अदरवाइज वाटर लीक होता रहता है एंड इट इज़ वेस्टेज ऑफ वाटर। तो क्या होता है, वाटर वेस्ट हो रहा है, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स, बारिश आती है, रेन वाटर को बकेट्स में कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम उसे फर्दर यूज़ में ले सकें। फर्दर आप उसे वॉशिंग में यूज़ ले सकते हैं एंड वी कैन यूज़ दिस वाटर फॉर वॉशिंग फ्लोर्स एंड वाटरिंग प्लांट्स। अगर रेन वाटर हमने कलेक्ट किया, हम उसे कुकिंग में नहीं यूज़ ले सकते, ड्रिंकिंग में नहीं ले सकते, क्लीनिंग में नहीं, बट हाँ हम उसे फ्लोर्स को वॉश करने में, प्लांट्स को वाटर करने में, कूलर फिल करने में इन वाटर्स को यूज़ में ले सकते हैं। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू।